स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को समाज से कुछ क्वेश्चन कराने चल रहे हैं जो आपके सीटेट में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो हम आप लोग को समाज को पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन पे जाके देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है लिखित में कर्मधारय समास इसमें है। अब इसमें क्या पूछा है, कर्मधारय समास है तो इसमें क्या हो जाएगा। पहला है चक्रपाणी, दूसरा है चतुर्युग, तीसरा है उत्पलम, चौथा है माता पिता। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण होता है, आपका हो जाएगा उत्पलम हो जाएगा। ठीक। अब दूसरा है पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए जो ये पाप पुण्य है तो ये बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। तो इससे पता क्या चलता है कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब है तीसरा चतुरानंद में समास है, चतुरानंद में समास है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका। देखिए पहला है कर्मधारय, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है द्विगु, चौथा है द्वंद्व। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, चतुरानंद का बहुव्रीहि हो जाएगा। अब है चौथा लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है, जो तीसरे की बात किया जाता है तो वो कौन सा समास हो जाता है। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है बहुव्रीहि। किसमें होता है, जो तीसरे की बात होती है वो किसमें होता है, बहुव्रीहि में होता है। अब है पांचवा कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए पहला है निशिदिन, दूसरा है त्रिभुवन, तीसरा है पंचानन, चौथा है पुरुष सिंह। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए बहुव्रीहि पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा, पंचानन हो जाएगा। ठीक। अब है छठवां है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो देखिए पहला है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है अव्यय, चौथा है छंद। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका समास हो जाएगा। जो दो या दो से अधिक शब्द रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समास। जो सार्थक शब्द निकलते हैं उसको समास बोलते हैं। अब है सातवां है किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप हो जाता है। संयोजक मतलब क्या होता है, जो देखिए अव्ययी समुच्चय बोधक होता है ना, समुच्चय बोधक अव्यय उसी को बोलते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय को क्या बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं। और उसे क्या बोलते हैं, योजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक। जो एक दूसरे को जोड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, द्विगु, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है अव्ययी, अव्ययी भाव समास है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो जोड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। अब है आठवां है समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, विस्तार, विग्रह और विच्छेद। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है तो वो कौन सा हो जाता है, संक्षेप। संक्षेप मीन्स होता है छोटा, जिसको छोटा बोलते हैं। ठीक। जो समास विग्रह जैसे होता है वो बड़ा हो जाता है, जब वो समास विग्रह समस्त पद बनता है तो वो संक्षेप छोटा हो जाता है। अब है नौवां पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द है तो वो कौन सा हो जाएगा, जो संख्या का बोध कराता है तो वो कौन सा हो जाता है। अब देखिए पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास,
तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास। जिसमें संख्या का बोध होता है वो कौन सा हो जाता है, तो जिसमें पूर्व पद से आप लोग को पता चले, पूर्व पद मतलब होता है पहले, जो पहले का पद होता है उसी को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। अब है 10वां है, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, अव्ययी भाव समास। तो दूसरा है आचार कुशल, तीसरा है प्रतिदिन, चौथा है कुमारी। तो आप लोग को पता ही होगा अव्ययी भाव समास जिसमें क्या रहता है, पूर्व पद क्या रहता है, उपसर्ग लगा रहता है। क्या लगा रहता है, उपसर्ग लगा रहता है। तो कैसे आप लोग पता करेंगे, जिसमें उपसर्ग लगा हो। ये देखिए प्रतिदिन, ये प्रति क्या है, ये उपसर्ग लगा है, तो इससे आप लोग पहचान लेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन। 11वां क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए पहला है, इसमें जन्माद्ध शब्द है, जन्माद्ध शब्द है जो जन्म से अंधा हो तो उसको क्या बोलते हैं, जन्माद्ध बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा है द्विगु। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जिसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, वो तत्पुरुष हो जाता है। जिसमें से, की, का, की ये सब आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो तत्पुरुष हो जाते हैं जो जन्म से अंधा है। अब है आइए देखते हैं, यथास्थान शब्द का विग्रह होगा। तो विग्रह क्या होगा, जो समास विग्रह जिसको बोलते हैं, तो क्या होगा। देखिए पहला है यथा और स्थान, दूसरा है स्थान के अनुसार, तीसरा है यथा का स्थान, चौथा है स्थान का यथा। तो ये कौन सा हो जाएगा, जो समास विग्रह पे करने पे कौन सा आ जाएगा आपका, यथा स्थान का दूसरा हो जाएगा स्थान के अनुसार हो जाएगा। अब है नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष मतलब तीसरे की बात हो अर्थात का बोध होता है, उससे क्या बोलते हैं, जो तीसरे की जिसमें बात होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बहुव्रीहि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें तीसरे की बात होती है। अब है चौथा, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। अप्रधान मतलब दोनों पद क्या रहेंगे, अप्रधान, जिसको बोलते हैं गौड़ बोलते हैं, जिसकी कम महत्व होता है उसको क्या बोलते हैं, गौड़ बोलते हैं। और वो दोनों पद क्या रहेंगे, अप्रधान रहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए पहला है द्वंद्व है, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुव्रीहि। जो दोनों पद क्या रहेंगे, गौड़ रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। जो कम महत्व होता है उसका गौड़ मतलब कम महत्व, और तीसरे की जिसमें बात होती है। अब है 15वां है, सप्तद्वीप पद का विग्रह होगा। अब इसका देखिए विग्रह पूछा है तो कौन सा होगा। देखिए पहला है सप्तद्वीपों का स्थान, दूसरा है 7 द्वीपों का समूह, तीसरा है सप्तद्वीप, चौथा है 7 द्वीप। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो आपका कौन सा होगा, 7 द्वीपों का समूह हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब है देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है। तो ये देखिए पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है द्वंद्व। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, अगर इसका हम लोग समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, जिसमें योजक चिन्ह लग जाते हैं। तो जो आपके देखिए जिसमें विलोम शब्द आते हैं, विलोम शब्द किस में आते हैं, द्वंद्व में आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब है 17वां है, मतदाता शब्द का विग्रह होगा। तो इस पहला है मत को देने वाला, दूसरा है मत का दाता, तीसरा है मत के लिए दाता,
चौथा है मत और दाता। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें आप लोग का जब समास विग्रह करेंगे समाष्टि, तो वो क्या हो जाएगा? वो मत का दाता हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा आपका सही हो जाएगा। अब इस तरह हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह और क्वेश्चन लेके आएंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।